राधा और कृष्ण की प्रेममयी कथा। भारत की पवित्र भूमि वृंदावन में एक ऐसा प्रेम जन्मा था जिसे संसार आज भी श्रद्धा और भक्ति से याद करता है। यह प्रेम केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। यह कथा है राधा और श्री कृष्ण की। बहुत समय पहले की बात है। यमुना के किनारे बसे वृंदावन में हर सुबह पक्षियों की मधुर आवाज और गायों की घंटियों की धुन सुनाई देती थी। गांव के लोग सरल और प्रेमपूर्ण थे। उन्हीं गलियों में नंद बाबा के घर छोटे कृष्ण अपनी शरारतों से सबका मन मोह लेते थे। कभी वे माखन चुरा लेते, कभी ग्वालबालों के साथ खेलते और कभी अपनी बांसुरी की मधुर तान से पूरे वृंदावन को मंत्रमुग्ध कर देते। वहीं दूसरी ओर बरसाना गांव में राधा रहती थी। उनका चेहरा चांद की तरह उज्ज्वल था और मन अत्यंत कोमल। बचपन से ही उनके भीतर एक अनोखी शांति और भक्ति थी। जब भी वे यमुना किनारे जाती, उन्हें ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर बुला रही हो। एक दिन वृंदावन में उत्सव का आयोजन हुआ। दूर दूर से लोग आए। राधा भी अपनी सखियों के साथ वहां पहुंची। उसी समय कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे थे। जैसे ही राधा ने वह धुन सुनी, वे ठिठक गईं। उनके कदम रुक गए और मन किसी अनजानी अनुभूति से भर उठा। कृष्ण ने भी पहली बार राधा को देखा। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। ऐसा लगा मानो वे वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। उस दिन दोनों ने कुछ कहा नहीं, परंतु उनके हृदयों में प्रेम का दीप जल चुका था। इसके बाद राधा अक्सर वृंदावन आने लगी। कृष्ण अपनी बांसुरी की धुन से उन्हें बुलाते और राधा सब कुछ भूलकर चली आती। कभी वे यमुना किनारे बैठकर बातें करते, कभी फूलों की वाटिका में घूमते और कभी ग्वालबालों के साथ हंसी मजाक करते। कृष्ण की सबसे प्रिय चीज उनकी बांसुरी थी। कहते हैं, जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे और यमुना की लहरें भी थम जाती थी। लेकिन उस मधुर धुन को सबसे अधिक समझने वाली राधा थी। वे उस संगीत में कृष्ण का हृदय सुन लेती थी। एक बार वृंदावन में भयंकर वर्षा होने लगी। बादल गरजने लगे और लोगों में भय फैल गया। तभी कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी गांव वालों को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिन तक लोग वहां सुरक्षित रहे। राधा उस समय कृष्ण को देख उन्हें विश्वास हो गया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर है। फिर भी उनके प्रेम में कोई भय नहीं था। उनका प्रेम भक्ति से भरा हुआ था। वे कृष्ण को भगवान नहीं, अपने प्रियतम के रूप में देखती थी। समय बीतता गया। वृंदावन की गलियां राधा कृष्ण के प्रेम की कहानियों से भर गईं। लोग कहते थे कि जहां कृष्ण है, वहां राधा अवश्य होंगी। दोनों का नाम एक साथ लिया जाने लगा। एक दिन रास उत्सव का आयोजन हुआ। पूर्णिमा की रात थी। चांदनी पूरे वृंदावन पर बिखरी हुई थी। कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई और सभी गोपियां उस धुन को सुनकर वहां पहुंच गईं। लेकिन कृष्ण की दृष्टि केवल राधा को खोज रही थी। जब राधा वहां आई, तब रास आरंभ हुआ। कहते हैं, उस रात कृष्ण हर गोपी के साथ नृत्य कर रहे थे, लेकिन राधा को ऐसा महसूस हुआ मानो कृष्ण केवल उनके साथ हैं। वह प्रेम इतना पवित्र था कि समय भी मानो रुक गया। परंतु हर कहानी में परीक्षा का समय आता है। एक दिन मथुरा से संदेश आया कि कृष्ण को वहां जाना होगा। अत्याचारी राजा कंस का अंत करने का समय आ गया था। यह सुनकर पूरे वृंदावन में उदासी छा गई। राधा जानती थी कि कृष्ण का जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। फिर भी उनका हृदय दुख से भर गया। जब कृष्ण जाने लगे,
तब राधा उनसे मिलने यमुना किनारे पहुंची। राधा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, क्या तुम वापस आओगे? कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, राधे, प्रेम कभी दूर नहीं होता। मैं जहां भी रहूंगा, तुम्हारे हृदय में रहूंगा। राधा ने कहा, यदि तुम मेरे हृदय में हो, तो फिर वियोग कैसा? कृष्ण ने उनकी ओर देखा। उस क्षण दोनों समझ चुके थे कि उनका प्रेम शरीरों का नहीं, आत्माओं का संबंध है। कृष्ण मथुरा चले गए, लेकिन राधा का मन सदैव उनके साथ रहा। कृष्ण ने आगे चलकर अनेक महान कार्य किए। उन्होंने कंस का वध किया, द्वारका बसाई और महाभारत में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। लेकिन वृंदावन और राधा उनके हृदय में सदैव बसे रहे। उधर राधा वृंदावन में रहकर कृष्ण की स्मृति में डूबी रहीं। वे हर दिन यमुना किनारे जाती और वही बांसुरी की धुन अपने मन में सुनती। लोग कहते हैं कि राधा का प्रेम इतना गहरा था कि वे स्वयं कृष्ण में विलीन हो गईं। एक बार वर्षों बाद कृष्ण वृंदावन लौटे। पूरे गांव में उत्साह फैल गया। राधा भी उनसे मिलने पा। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन शब्द मानो खो गए थे। कृष्ण ने कहा, राधे, तुमने मुझे कभी भुलाया नहीं। राधा मुस्कुराई और बोली, जो हृदय में बस जाए, उसे भुलाया कैसे जा सकता है। उस दिन दोनों ने समझ लिया कि सच्चा प्रेम मिलन या दूरी पर निर्भर नहीं करता। प्रेम वह भावना है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ देती है। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन राधा कृष्ण की कथा अमर हो गई। आज भी जब कहीं बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती है, तो लोगों को वृंदावन की याद आ जाती है। मंदिरों में राधा कृष्ण का नाम साथ लिया जाता है, क्योंकि उनका प्रेम केवल प्रेम नहीं, भक्ति का सर्वोच्च रूप माना जाता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ से परे होता है। उसमें अधिकार नहीं, समर्पण होता है। राधा ने कभी कृष्ण को बांधने की कोशिश नहीं की और कृष्ण ने कभी राधा को अपने से अलग नहीं माना। इसीलिए संसार आज भी कहता है, राधे कृष्ण, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा।